भगवान कृष्ण से कैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वो आप देख चुके हैं। ये हो गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, वो आप थोड़ा कोशिश करिए समझने की। ये ठीक है। पहले होता है फर्स्ट नंबर पे 5 प्रकार की अविद्या। पांच प्रकार की अविद्या। ये आपको कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 12th नंबर चैप्टर, अगर आप चाहते हैं रेफर करना तो। 5 प्रकार की अविद्या। और वो 5 प्रकार की अविद्या कौन कौन सी है? पहला, आत्म प्रवंचना। दूसरा, मृत्यु का भाव। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। हताशा के बाद क्रोध। चौथा, मिथ्या स्वामित्व का भाव। यानी कि हम मालिक हैं, मिथ्या, सत्य नहीं है ये। और मोहमय शारीरिक धारणा। या अपने शरीर की विस्मृति। तो ये 5 जो है ना, 1 2 3 4 5, ये पांचों अविद्या है। ये 5 प्रकार की अविद्या का जन्म होता है ब्रह्मा जी से। सबसे पहले ये पहला एक्सपेंशन है ब्रह्मा जी का। फिर दूसरा क्या एक्सपेंशन होता है? दूसरा जन्म जो होता है वो होता है 4 कुमारों का। ये 4 कुमार वही हैं जो हमेशा 5 साल के दिखते हैं, कभी बड़े नहीं दिखते हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया है और ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहे हैं पूरे जीवन। नाम है सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार। सनक, सनातन, सनत, सनंदन। तो ये हो गए ब्रह्मा जी के पुत्र 4 कुमार। ठीक है। ये सेकंड हुआ। पहले ये एक्सपेंशन हुआ 5 प्रकार की अविद्या। देखिए दिख नहीं रहा है। पहला एक्सपेंशन ब्रह्मा जी से ये हुआ, जन्म हुआ इनका 5 प्रकार की अविद्या का। दूसरा जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, ये 4 पुत्र उनके उत्पन्न हुए, जिनको चतुष्क कुमार या 4 कुमार कहते हैं। तीसरा जो उनका एक्सपेंशन हुआ, उनके भौं के बीच से रुद्र, रुद्र जिसको हम शिव जी भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ रुद्र। ठीक है। ये तीसरा जन्म। और चौथा, चार ब्रह्मा जी के 4 मुखों से
4 वेद, 4 मुखों से 4 वेद, इनकी उत्पत्ति हुई। नहीं, ये 5वां नंबर है, सॉरी, ये 5वां नंबर है। 4 मुखों से 4 वेद, ये 5वां नंबर है। चौथा नंबर हुआ है, उनके बहुत सारे पुत्रों का जन्म हुआ है चौथा नंबर पे। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ही हम करते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं चौथा, क्योंकि जगह है यहाँ पे। चौथा नंबर जो जन्म हो रहा है उसमें बहुत बड़ा लिस्ट है, देखते जाइए आप। आपको मन है तो नोट्स बनाइए। नारद मुनि, नारद मुनि का जन्म कहाँ से हुआ? ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से। ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से नारद मुनि का जन्म हुआ। वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि का जन्म हुआ उनके श्वास से। दक्ष का जन्म हुआ उनके अंगूठे से। भृगु का जन्म हुआ स्पर्श से। ये सब ऋषि हैं। क्रतु का जन्म हुआ हाथ से। पुलस्त्य ऋषि का जन्म हुआ कानों से। अंगिरा का जन्म हुआ मुख से। अत्रि का जन्म हुआ आंखों से। मरीचि का जन्म हुआ मन से। पुलह का जन्म हुआ नाभि से। धर्म का जन्म हुआ वक्षस्थल से। अधर्म का जन्म हुआ पीठ से। काम का जन्म हुआ हृदय से। काम यानी काम इच्छा, काम इच्छा, काम इच्छा का जन्म हुआ हृदय से। क्रोध का जन्म हुआ भौहों के बीच से। लालच का जन्म हुआ होठों के बीच से। वाणी की शक्ति, वाणी की शक्ति का जन्म हुआ मुख से। समुद्र का जन्म हुआ लिंग से। पाप का जन्म हुआ गुदा से।
कर्दम मुनि का जन्म हुआ छाया से और वाक जो उनकी पुत्री थी उनका जन्म हुआ शरीर से। तो देखिए आपको इच्छा होगी तो आप इसको कैसे देखेंगे पता नहीं, अभी मुझे तो लग रहा है कि दिखाई दे देगा आपको ये सब। मैं बोल भी रही हूँ तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये सब का जन्म ये चौथे नंबर पे हुआ है और 5वें नंबर पे हो गया 4 मुखों से 4 वेद। ये 7वां नंबर जो जन्म होता है ब्रह्मा जी के द्वारा, 7th नंबर, वो होता है 6th नंबर। 5वां के बाद छठा होगा ना, मैं उल्टा पुल्टा कर रही हूँ। 6th नंबर जन्म होता है स्वयंभू मनु का। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के शरीर से और शतरूपा वो भी ब्रह्मा जी के शरीर से। और 7वां नंबर उनके नथुने से, नथुना यानी नॉस्ट्रिल्स, नथुने से वराह देव, शुकर अवतार। तो स्वयंभू मनु जो हो गए, स्वयंभू मनु का तो जन्म हो गया ब्रह्मा जी से और शतरूपा का भी, और फिर इनसे सृष्टि चली, खानदान चला। कैसे? इनके पुत्र हो गए प्रियव्रत, उत्तानपाद और आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये सब बच्चे हो गए स्वयंभू मनु और शतरूपा से। और ये पहले मनु है, ठीक है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं ना, तो स्वयंभू मनु जो है वो पहले मनु है। उसके बाद फिर अलग अलग मनु आते हैं। तो ये इनका ऐसे करके यहाँ से अब खानदान चलेगा। ये प्रियव्रत, उत्तानपाद, हाँ, तो ये यहाँ से अब आगे जो हम लोग अभी तक आए हैं वो ये स्वयंभू मनु से चल रहा है। हरि बोल। अभी तो खैर 7th मनु चल रहे हैं, स्वयंभू मनु तो पहला नंबर है, अभी 7वें मनु चल रहे हैं। तो लेकिन ये यहाँ ब्रह्मा जी जब आते हैं, जब इस ब्रह्मांड में जब उनका जन्म होता है गर्भोदक्षाय विष्णु से, उसके बाद ये सृष्टि का ये पहला है। इसके बाद आगे फिर और होगा। तो देखिए सब कुछ तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, मैं आपको क्या समझाऊंगी, पर जितना कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझा दूँ। तो ये देखिए हमने स्टार्ट कर दिया और अभी आप देख लीजिएगा। ब्रह्मा जी से पहला अविद्या, दूसरा 4 कुमार, तीसरा रुद्र, चौथा ये बहुत सारे ऋषि मुनि, 5वां वेद, छठा स्वयंभू मनु, 7वां वराह देव। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए सारे लोग। हरि बोल।